तो सरफेस केमिस्ट्री की आज हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एड्सॉर्प्शन किसे कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा है? इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सॉलिड है और इस सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को हम कहेंगे कि ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे सॉलिड को हम क्या कहेंगे? सॉलिड को हम कहते हैं कि ये एडजॉर्बेंट है। और इन गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे। बेट कहेंगे। तो दोबारा समझे कि एड्सॉर्प्शन किस फिनोमिना को कहते हैं। यानी वो फिनोमिना अगर हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? एड्सॉर्प्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फिनोमिना है? ये बल्क फिनोमिना है। ये कौन सा फिनोमिना है? ये बल्क फिनोमिना है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सॉलिड है और इस सॉलिड के बल्क में लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो ये जॉर्प्शन उस फिनोमिना को कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली और एड्सॉर्प्शन भी हो रहा हो। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड के बल्क में भी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं और सॉलिड के सरफेस पे भी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हों, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? जॉर्प्शन कहेंगे। तो जॉर्प्शन क्या है? ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और एड्सॉर्प्शन भी हो रहा हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एक सॉलिड है, तो सॉलिड के बल्क में भी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं और उसके सरफेस पे भी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? जॉर्प्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, एक सॉलिड है और ये ऑपोजिट है किसके? एड्सॉर्प्शन के। ये ऑपोजिट प्रोसेस है किसके? ऑपोजिट है किसके? एड्सॉर्प्शन के। अब एड्सॉर्प्शन हमारे पास लो टेम्परेचर पे हो जाता है। एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जब हमारे पास हो गया और ये लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्युमुलेट हो गए, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन हुआ। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो ये सॉलिड सरफेस के ऊपर जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हुए थे, वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन कहेंगे। और ये क्या है? ऑपोजिट है एड्सॉर्प्शन के। दोबारा समझें कि एक हमारे पास सॉलिड है और एक लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन हो जाता है। अमूमन लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन हो जाता है और ये हमारे पास इस लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्युमुलेट हो गए हैं। तो ये कौन सा फिनोमिना हुआ? ये मैंने अभी आपको बताया, ये एड्सॉर्प्शन हुआ। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट इस सरफेस को छोड़ के चले गए बाहर। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन कहेंगे। यानी ये ऑपोजिट है किसके? एड्सॉर्प्शन के। अब हम बात करते हैं एक्लूजन किसे कहते हैं। एक्लूजन किसे कहते हैं? ये बिल्कुल सिमिलर है एड्सॉर्प्शन के, लेकिन यहाँ पे हमने सॉलिड की जगह क्या रखना है? मेटल रखना है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मेटल है, कोई मेटल है आपके पास, और उस मेटल के सरफेस पे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं। उस लिक्विड के सरफेस पे, उस सॉलिड के मेटल के सरफेस पे लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? एक्लूजन कहेंगे। एक्लूजन और एड्सॉर्प्शन में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे हमने सॉलिड लिया और एक्लूजन में हम क्या कहेंगे? लेंगे मेटल रहेंगे। यानी एक्लूजन में मेटल सरफेस के ऊपर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? एक्लूजन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं। तो एड्सॉर्बेंट सॉलिड सरफेस को हम क्या कहेंगे? एड्सॉर्बेंट कहेंगे। और एड्सॉर्बेट किसे कहेंगे? एड्सॉर्बेट यहाँ पे जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एड्सॉर्बेट कहेंगे।